ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे शिवाजी एस्ट्रोलॉजी चैनल पर। कुछ दिन बचे हुए हैं दीपावली और धनतेरस के त्यौहार को। तो दीपावली और धनतेरस में क्या खरीद करके लाना चाहिए जिससे हमारे अध्यात्म उन्नत हो, हमारे खाली झोली भर जाए, हमारी गरीबी मिट जाए, अर्थात हमारे जो निर्धनता है, गरीबी है, परेशानी है, कष्ट है, वो दूर हो करके हमारे गरीबी को मिटते हुए नज़दीक से अपने अमीरी को देखें और हम धन वैभव से परिपूर्ण बने रहें। वीडियो को ध्यान से देखना। दीपावली का त्यौहार देखिए, 5 पर्व का अनूठा त्यौहार माना जाता है। इसमें धनतेरस, नरक चतुर्दशी, दिवाली, गोवर्धन पूजा और यम द्वितीया मनाया जाता है। यम द्वितीया को भाई दूज के नाम से भी जानते हैं। तो दिवाली की रात में कई प्रकार के, आपके सभी दर्शक को पता होगा, तंत्र मंत्र से भी लक्ष्मी जी की पूजा अर्चना करते हैं। लेकिन कुछ ऐसी सामग्री हैं जिसे आप अपने घर पर खरीद करके लाते हैं तो ये आपके घर में अन्न धन एवं सुख समृद्धि की बढ़ोतरी करता है। और हो सके तो इसे धनतेरस के दिन खरीदना चाहिए। धनतेरस के दिन माता लक्ष्मी जी की पूजा पर्व दीपावली के 2 दिन पहले धनतेरस का त्यौहार मनाया जाता है। इस बार धनतेरस का पावन पर्व 10 नवंबर दिन शुक्रवार को पड़ रहा है। शुक्रवार का दिन भी माता लक्ष्मी जी का दिन है। तो इस बार धनतेरस बहुत ही दुर्लभ शुभ संयोग में पड़ रही है। इस बार धनतेरस पर माता लक्ष्मी जी की सबसे प्रिय वस्तुएं जरूर घर पर लेकर आएं। इसे धनवंतरी त्रयोदशी भी कहते हैं और धन देने वाली त्रयोदशी भी कहते हैं। और इस दिन जो वैद्य धनवंतरी हैं, कुबेर जी हैं, महाराज हैं, हम इनकी पूजा अर्चना करते हैं, माता लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं। तो जो धनवंतरी है इन्हें वैद्य कहा गया है। इन्हें वैद्य क्यों कहा गया है? क्योंकि समुद्र मंथन से अमृत को धनवंतरी ही लेकर उत्पन्न हुए थे और जितने भी देवताओं की जितने भी परेशानियां होती है, जितने भी रोग होते हैं, सबको ठीक करने वाले धनवंतरी महाराज हैं। तो इस दिन कुबेर जी महाराज, माता लक्ष्मी जी इन सबको खुश करने के लिए सोने या चांदी से बने, पीतल से बने बर्तन खरीद सकते हैं। बहुत ही शुभ माना जाता है। इस वीडियो में बताऊंगा कि त्रयोदशी धनतेरस के दिन क्या खरीद करके लाना चाहिए, दिवाली के दिन क्या खरीद करके लाना चाहिए जिससे हमारे अध्यात्म उन्नत हो। वीडियो को ध्यान से देखना। केवल आपके पास पैसे नहीं है तो 2 रुपए की यह चीज लेकर आना, आपकी खाली झोली भर जाएंगे। इस वीडियो में मैं आप लोगों को सारी जानकारी विस्तार से बताऊंगा। वीडियो को ध्यान से देखना। अगर वीडियो आज की छोड़ करके चले गए आधे बीच में तो बिल्कुल मित्रों, आप लोगों को आगे चल करके काफ़ी पछताना होगा, क्योंकि इस प्रकार की जानकारी हमारे गरीबी को मिटाते हैं। इस प्रकार की जानकारी बहुत ही कीमती होती है। अगर आप भी माता लक्ष्मी जी को काफ़ी मानते हैं तो कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी जी जरूर लिखना। मैं जो लाने की सामग्री बताऊंगा आज, इसे या तो आप धनतेरस के दिन खरीद कर लाइए या फिर दीपावली के दिन खरीद करके लाइए। दोनों ही दिन काफ़ी शुभ होता है। मैं जो सामग्री बताऊंगा ये बहुत ही कम सस्ते में मिल जाएंगे और कुछ सामग्री मैं आप लोगों को आगे वीडियो में बता दूंगा, आप लोग देख लीजिए। जड़ी बूटी के बारे में भी बताऊंगा। जड़ी बूटी भी बहुत पावर होती है, धन दौलत को चुंबक की तरह खींचने का काम करते हैं। सर्वप्रथम ये भी बताऊंगा आपको कि इस वीडियो में, यानी कि सर्वप्रथम जानते हैं कि धनतेरस के दिन हमें क्या नहीं करना चाहिए। साथ ही आपको यह भी बताऊंगा कौन सी वो जड़ है जिसे लेकर आएं जिससे आपके घर में धन चुंबक की तरह खींचे चलाएगा। तो चलिए सर, सबसे पहले ये जान लेते हैं कि क्या नहीं करना चाहिए, या फिर दीपावली के पहले हमें कौन से कार्य को करने से दूर हो जाना चाहिए। तो सर्वप्रथम आप इस बात का विशेष ध्यान रखना, फटा हुआ कैलेंडर अपने घर पे मत लगाना। फटा हुआ जो कैलेंडर होता है समय का सूचक होता है। कभी भी खराब समय को आप अपने घर पर नहीं रखना चाहिए। अगर आप खराब समय को अपने घर पर रखेंगे, बंद घड़ी को अपने घर पर रखेंगे तो ये आपके अध्यात्म उन्नति में बाधा उत्पन्न करेंगे, अवरोध पैदा करेंगे। आपकी जो भी अध्यात्म उन्नत नहीं हो पाएगी। बिल्कुल भी आप जिस भी कार्य को छुएंगे उस कार्य में आपको असफलता मिलना शुरू हो जाएगा। और देखिए, जो कैलेंडर होते हैं इसे दरवाजे के आगे या फिर पीछे कभी भी भूल करके मत टांगना। इससे व्यक्ति के जीवन में काफ़ी बुरा असर पड़ता है। कैलेंडर कभी भी पीछे माह का मत रखना। जैसे कि अभी नवंबर शुरू हो चुका है और पीछे अक्टूबर का मत लगाना। इस बात का विशेष ध्यान रखना। यानी कि
1 महीने पहले का जो समय चल रहा है उसको मत लगाना। दोस्तों, आप माने या न माने, लेकिन माता लक्ष्मी जी धनतेरस के दिन और दीपावली के दिन प्रत्येक मनुष्य के द्वार पे जरूर आती हैं। और ऐसा कहा गया कि हमारे धर्म शास्त्रों में जिस घर में अगर कूड़े हो कचड़े हो घर पे, या फिर घर के दरवाजे के पास कूड़े हो कचड़े हो, तो ऐसे घर में माता लक्ष्मी जी कभी भी प्रवेश नहीं करती। जिस घर में साफ सफाई हो, घर का वातावरण शुद्ध हो, ऐसे स्थान पर माता लक्ष्मी स्वतः ही खींची चली आती हैं, बिना पूछे प्रवेश कर जाती हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर पे माता लक्ष्मी जी प्रवेश कर जाएं, तो घर के बाहर कूड़े कचड़े एवं किसी भी प्रकार का गंदी चीजों को आप ना रखें। और ये भी कहा गया कि जिस घर में कूड़े कचड़े हो वहां पर माता लक्ष्मी जी की बजाय उनकी वहां पर बहन कुलक्ष्मी दरिद्रता प्रवेश करती है, यानी कि जो कुलक्ष्मी होती है वो प्रवेश कर जाती है, गरीबी प्रवेश कर जाती है। जिस घर में दरिद्रता प्रवेश कर जाए, ऐसे घर में केवल दुख एवं तकलीफ आती हैं, क्योंकि दरिद्रता के साथ में दुख एवं तकलीफ चलती है। माता लक्ष्मी जी के पीछे पीछे सुख संपत्ति वैभव रहती है और दरिद्रता के साथ में दुख एवं तकलीफ आती है। तो आप सभी दर्शकों को जरूर पता होगा कि जो व्यक्ति दरिद्र होते हैं ऐसे व्यक्ति के घर में दुख और तकलीफ ज्यादा होती है। मकड़ी का जाला हो घर में, ऐसे बिल्कुल भी हटा देना चाहिए। अगर मकड़ी का जाला है तो धनतेरस और दीपावली के पहले ही आप इसको हटा दें। टूटा फूटा आपके घर में कोई भी सामग्री हो उसको भी हटा दीजिएगा, जैसे कि कोई बर्तन वगैरह है या फिर कप वगैरह है, फाइबर प्लास्टिक के जूते चप्पल जो भी हों, फटे पुराने कपड़े हों, सब कुछ बाहर कर दीजिएगा। धनतेरस के 1 दिन पहले आप और दीपावली के पहले गंगा जल का छिड़काव जरूर कर देना चाहिए। ध्यान रखिएगा, धनतेरस के पहले पूरे घर को गंगा जल से छिड़क दें, छींटे मार दें। ऐसा माना गया कि गंगा जल का 1 बूंद पापों का समन करने वाला कहे गए हैं, घर को पवित्र कहे गए हैं। तो आपको धनतेरस के पहले ही अपने घर को पवित्र कर लेना है। आप अपने घर के स्थान को पवित्र करने वाले, यानी कहे गए जिस घर में गंगा जल का अगर छिड़काव किया जाए तो वह घर तीर्थ स्थल के जैसा पवित्र हो जाता है। उस घर में कभी भी दरिद्रता गरीबी प्रवेश नहीं करती, उस घर में दुख तकलीफ नहीं आती है। क्यों? कि उस घर में साक्षात गंगा जल का छिड़काव करने के बाद माता लक्ष्मी जी भगवान विष्णु प्रवेश कर जाते हैं। जिस घर में प्रभु नारायण हो उस घर में माता लक्ष्मी स्वतः ही खींची चली आती हैं। इसके बाद अगर हो सके तो पवित्र धुएं आप अपने घर पर जरूर दिखाएं, जैसे कि धूप है, और साथ ही साथ कंडे का जो गोबर का कंडा होता है उससे जलाकर भी आप कर सकते हैं, या फिर आप महकते हुए अगरबत्ती भी आप जला सकते हैं। और धूप जो बहुत ही अच्छे हो, यानी कि जैसे भी आपका समर्थ हो उस हिसाब से आप कर सकते हैं, लेकिन ना हो तो कंडे को जलाकर धुएं जरूर करें। चलिए इस वीडियो में जानते हैं कि दीपावली में हमें कौन सी सामग्री खरीद करके धनतेरस के दिन लानी चाहिए, जिससे हमारे अध्यात्म में उन्नत हो, हमारे दीनहीन एवं गरीबी दूर हो। वीडियो को ध्यान से देखना और वीडियो को लाइक जरूर करना और कमेंट में जय माता लक्ष्मी जी जरूर लिख देना। और हाँ दोस्तों, अपनी राशि का नाम भी जरूर लिख देना। अगर हो सके तो मैं आपकी राशि के अनुसार आपके कमेंट में आकर रिप्लाई दे दूंगा। दोस्तों, एक व्यक्ति को मैंने बताया था उपाय, आज वो करोड़पति बन गया है। तो यदि आप भी करोड़पति बनना चाहते हैं इस धनतेरस पर तो अपनी राशि का नाम लिख दीजिएगा। मैं जरूर कोशिश करूंगा कि आकर कमेंट में रिप्लाई से आपको बेहद अच्छी आपके राशि के अनुसार उपाय बता सकूं। तो दोस्तों, पहला सामग्री है मिट्टी की सुराही। धनतेरस दीपावली के दिन मिट्टी की एक सुराही जरूर खरीद करके लाना चाहिए। ध्यान से सुनना, और इसे खरीद करके लाने के बाद घर के उत्तर दिशा में पानी भर करके आपको रखना है। ये काम धनतेरस के दिन करना है, तो ये सोने पे सुहागा है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके घर में कभी भी पैसों की कमी नहीं होती। आप सुराही की जगह घड़े भी ले सकते हैं अगर आपको प्राप्त ना हो तो, लेकिन इसे आप उत्तर दिशा में यानी कि रख सकते हैं। आप कोशिश करिएगा, मार्केट में आपको घड़े भी मिल जाएंगे, सुराही भी मिल जाएंगी, तो उत्तर दिशा में रखना है। ऐसा माना गया कि उत्तर दिशा देवताओं की दिशा होती है, और मिट्टी की कोई भी पात्र में पानी डाल करके उत्तर दिशा में रखते हैं तो ये पानी देवताओं को प्राप्त होता है। माता लक्ष्मी जी की कृपा से इसमें कमल से सुगंध आने लगते हैं। माता लक्ष्मी आपके घर में प्रवेश कर जाती हैं। इसके पीछे भी एक कारण भी है। कहा जाता है कि जिस घर में मिट्टी की सुराही रखा जाए उस घर में कभी भी दुख एवं तकलीफ नहीं आती, लेकिन रखने का एक नियम है, इसे कभी भी खाली नहीं रखना चाहिए। हमेशा
गले तक इसके पानी भर करके रखना चाहिए और इसे उत्तर दिशा में रखना चाहिए। आप चाहते हो दक्षिणावर्ती शंख है, दक्षिणावर्ती शंख है, ये घर में खरीद करके ला सकते हैं। दक्षिणावर्ती शंख के एक फायदा बता दूं तो दक्षिणावर्ती शंख से ध्यान से सुनना, अगर आपके घर पे भगवान शालिग्राम की फोटो है या फिर माता लक्ष्मी जी की तांबे की बनी या फिर कोई मूर्ति पीतल की बनी कोई मूर्ति है, तो इसे स्नान करा करके शंख से आपको स्नान कराना है। दूध से स्नान कराते हैं तो अति उत्तम माना जाता है। गंगा जल से भी करा सकते हैं। इसके बचे हुए पानी है, इसके छींटे पूरे घर में मारते हैं तो आपके घर में कभी भी अन्न धन की कमी नहीं होती है। यह भी कहा जाता है कि दक्षिणावर्ती शंख घर में स्थापित करके रखने से, इनके नित्य पूजा पाठ करने से घर में कभी भी दरिद्रता नहीं आती, गरीबी नहीं आती। आप चाहें तो कमल गट्टे भी घर में खरीद करके ला सकते हैं। 2 रुपए की यह कमल गट्टे आपकी गरीबी को मिटा सकते हैं, क्योंकि माता लक्ष्मी जी को आकर्षित करता है। जिस प्रकार चुंबक जो होता है ये लोहे को अपनी तरफ खींचने का काम करता है, उसी प्रकार जो कमल गट्टे हैं ये माता लक्ष्मी जी को आकर्षित करते हैं। ये कमल गट्टे का बीज होता है। कमल पुष्प में माँ लक्ष्मी स्वतः ही विराजित होती हैं। कोई भी आप जो है धार्मिक किताब घर में खरीद करके ला सकते हैं, इसे भी बहुत पवित्र माना जाता है। और ये जो दिन होता है धनतेरस, ये भगवान धन्वंतरी का दिन होता है, इसलिए इस दिन औषधि खरीद करके घर लाना चाहिए। मैं कई बार बता चुका हूँ कि स्वतः यानी कि स्वास्थ्य से बढ़कर कोई भी धन नहीं होता। अगर इस दिन जैसे कि शंकर जटा है या फिर आप कुछ अच्छी जड़ी बूटियां हैं, ये घर पर खरीद करके आप ला करके घर में स्थापित करते हैं, तो यकीनन मानिए इस प्रकार की जो जड़ी बूटी होती है जागृत हो जाती है, जब तक कि फिर आपके घर में रहेंगे। आपके घर को रोग दोष एवं बड़े बड़ी बीमारी से बचा करके रखते हैं और स्वास्थ्य से बढ़कर कोई भी बड़ा धन नहीं है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में किसी भी प्रकार का कोई बीमारी ना हो, आप निरोग रहें, तो बिल्कुल ही धनतेरस के दिन या फिर दीपावली के दिन जो है कोई भी औषधि अपने घर पर खरीद करके ला सकते हैं। धनतेरस और दीपावली के दिन इसे जरूर लाना चाहिए, इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा बाहर चली जाती है। धनतेरस के दिन अगर आप केले की जड़ लेकर आते हैं और इसे गंगा जल से धो करके और पीले कपड़े पे आप इसे लपेट करके हल्दी का टीका लगा दें और इसे धन के पेटी पे रख दें, तो धन कभी खत्म नहीं होता है। खाली झोली भर जाती है और आप करोड़पति बन जाते हैं। केले की जड़, बड़े ध्यान से सुनना, केले की जड़, केले में भगवान विष्णु जी का वास होता है और धनतेरस दीपावली के दिन माता लक्ष्मी जी केले की जड़ में वास करती हैं। तो इसे लेकर आए और इसे अच्छी तरह से धो ले, पहले साफ पानी फिर गंगा जल, फिर इसमें हल्दी का टीका लगाकर पीले कपड़े पे लपेट कर या फिर लाल कपड़े में भी लपेट करके धन के पेटी के स्थान पे रख दें, तिजोरी में रख दें, तो आपका घर हमेशा धन वैभव से भरा रहेगा। धनतेरस के दिन अगर आप झाड़ू खरीद करके लाते हैं तो इस दिन जो घर की नकारात्मक शक्ति होती है वह बाहर चली जाती है और हो सके तो इस दिन आप झाड़ू 2 या 3 की मात्रा में जरूर लेकर आएं। और धनतेरस के दिन मेढक की मूर्ति जरूर खरीद करके लेकर आना चाहिए। मेढक की मूर्ति भी बहुत ही शुभ होती है दोस्तों। साथ ही साथ अगर धनतेरस के दिन आप फिटकरी लेकर आए, फिटकरी भी बहुत ही शुभ माना जाता है। फिटकरी को घर में लाने से बहुत ही माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। साथ ही इस दिन मेढक की मूर्ति जैसे कि आप तांबे पीतल की भी लेकर आ सकते हैं दोस्तों। इस दिन चाहे तो आप चांदी की अंगूठी और माता लक्ष्मी जी की आप मूर्ति या फिर आप चाहें तो भगवान गणेश और माता लक्ष्मी जी की आप 1 रुपए का सिक्का चांदी का लेकर आ सकते हैं या 7 घोड़े भी लेकर आ सकते हैं, बहुत ही शुभ होता है। साथ ही साथ अगर आप जीरा लेकर आए तो ये भी बहुत शुभ होता है, क्योंकि इस दिन धनतेरस के दिन आप ये छोटी छोटी चीजें भी अपने घर पर लेकर आए तो बहुत ही शुभ होता है। धनतेरस के दिन आप चाहें तो आप मोर का पंख भी लेकर आ सकते हैं, बहुत ही शुभ होता है। साथ ही चने की दाल 1 यानी कि 100 ग्राम 50 ग्राम आधा किलो जरूर लेकर आए, बहुत ही शुभ होता है। और पीतल के बर्तन भी लेकर आ सकते हैं, यह भी बहुत ही शुभ होता है। तो दोस्तों आशा करते हैं ये आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो इस वीडियो को अधिक से अधिक दोस्तों को शेयर करिए और लाइक करिएगा और कमेंट में लिखिएगा जय माता लक्ष्मी जी।